हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 100 तक जो भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग 101 से यानी मान लीजिए ऐसा 100 to 200 तक आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, जिससे कि ये जो भी इसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। यानी इससे आसानी से कह सकते हैं हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ तक बात कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले पार्ट में। तो क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा अगर बात करें तो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में। अगर धन विधेयक के बारे में बात की जाए यानी परिभाषा यानी धन विधेयक क्या होता है, मनी बिल यानी धन विधेयक के बारे में और उसमें क्या क्या बात किया गया, क्या क्या कानून कहता है, तो वो क्या है, अनुच्छेद 110 में बात किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बात किस में किया गया, 112 में किया गया। अनुच्छेद 112 में बजट, अनुच्छेद 112 में बजट यानी 12 से बजट याद रखना है, 12 से बजट। अब देखिए अनुच्छेद 1, 2, 3 इसको बोलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 क्या, 123 सांसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रीय की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। यानी मध्यावकाश याद रखना है, संसद के मध्यावकाश यानी मध्यावकाश मतलब कहीं ना कहीं छुट्टी जैसा यहाँ पे वर्ड निकल रहा है, तो हम लोग याद रखेंगे छुट्टी क्या, 1, 2, 3 दिन छुट्टी मिलता है तभी हम लोग खुश नहीं होते हैं, तो वैसे ही कहीं यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो क्या 123 में क्या, संसद के मध्य विकास के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या है, शक्ति। यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाता है, संसद अगर मध्यावकाश के दौरान रहते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर आ जाता है कि वो अध्यादेश को क्या कर सकते हैं, प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक है, किसमें बात किया गया, 1, 2, 3 में यानी अनुच्छेद 123 में। वैसे ही अगर 143 का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की, यानी लेने की भी कर सकते हैं या परामर्श करने की भी बात कर सकते हैं, किसके पास शक्ति है, तो अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग किसके पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाके क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है यानी राय ले सकता है। साथ ही अनुच्छेद 148 क्या बोलता है, 148 इसको बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यानी भारत के नियंत्रक का बात करें या महालेखक परीक्षक का बात करें तो वो किस में है, 148 में है। भारत के अगर बात करें 149 तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की शक्तियों के बारे में, यानी इनके बारे में अगर नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में बात किया गया किसमें, 48 में। इनकी शक्तियों के बारे में बात किया है किसमें, 49 में। याद रखना 149 में क्या, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की शक्तियों के बारे में बात किया गया है। शक्तियां 49 में, बात किसमें, 48 में। 155 राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति का बात किसमें किया गया है, 155 में। अनुच्छेद 161 क्या है, अनुच्छेद 161 बोल रहा है क्षमा को करने या टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। यानी क्षमादान दे सकता है, साथ ही साथ टाल सकता है या निलंबित करने का शक्तियां किसमें है, 161 में। यानी 161 161 याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 163 में बोल रहा है राज्यपाल की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्री परिषद होगी। 163 बोलता है राज्यपाल की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्री परिषद, यानी राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या है, मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या, मंत्री परिषद की बात किसमें किया गया है, 163 में बात किया गया। अच्छा 165 में क्या बोल रहा है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात किया गया है। यानी राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कुछ नियम कानून किसमें लिखे गए, 165 में। ठीक है, 165 अनुच्छेद में क्या है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 167 यानी 167 जिसको बोलते हैं, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए क्या कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य के लिए जानकारी कौन दे सकता है, राज्यपाल। और किस में बात किया गया, 167 यानी 167। अब 168 में क्या बोला गया है, राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। यानी राज्यों में विधानमंडल के बारे में बात किया गया, उनके व्यवस्थाओं के बारे में बात किया गया किस में, 168 में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 169 क्या बोल रहा है, राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। यानी विधान मंडलों की बात 68 में, विधान परिषदों की बात 69 में।
विधानमंडलों की बात 68 में, विधान परिषदों की बात किसमें 69 में, याद रखना है, रचना या उन्मूलन। अनुच्छेद 70 170 याद रखना है, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। देखिए यहाँ पे 3-4 बार विधान आपको मिलेगा, ठीक है। पहला बोल रहा है 68 में क्या बोल रहा है, विधानमंडलों के बारे में बात किया गया है। 69 में क्या बोल रहा है, विधान परिषदों के बारे में बात किया गया है। 70 में क्या बोल रहा है, विधानसभाओं के बारे में बात किया गया है। अच्छे 71 में क्या है, राज्य में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बात किया गया है, ठीक है। चारों यहाँ विधान ही विधान है। अच्छे 72, 73, 74 सभी में आपको दिखेगा नॉर्मली, 78 तक वही कहीं ना कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है क्या बोल रहा है। 78 में विधानमंडलों की व्यवस्था की बात, क्या 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 सिस्टम होगा विधानमंडल में, उसका किस में बात है, 68 में। सिस्टम से 68 याद रखना है, सिस्टम से 68। 69 में राज्य में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन करने की विधि किस में दी गई है, 169 यानी 169 में। 70 में क्या है, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना की बात किस में, 170 में। अच्छा अनुच्छेद 171 में क्या बात किया गया, राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की बात की गई है। राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की बात किस में, तो 71 में, विधानसभाओं की संरचना का बात 70 में, ठीक है। 72 में क्या है, राज्य विधानमंडलों की अवधि, यानी विधानमंडलों की अवधि, विधानमंडलों की व्यवस्था 68 में, तो 72 में अवधि के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है, क्लियर है। 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी अगर आपको राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेनी है, उसका सदस्य बनना है, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो आपको किसमें बात किया गया, 173 में योग्यता। अच्छा 74 में क्या बोल रहा है, 174 राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका विघटन, किस तरीके से राज्य विधायिका का विधायक का सत्र हो सकता है, कैसे चलेगा, सत्रावसान कैसे किया जा सकता है, राज्य विधायक का विघटन कैसे किया जा सकता है, किसमें 74 में। एक साथ चार बोलते हैं हम लोग इसको, एक साथ चार, एक साथ चार याद रखना है, एक साथ चार यानी एक साथ चार, ऐसे ही वर्ड निकलेगा, यानी एक साथ चार क्या, सात, देखिए सत्र यानी सत्र, सत्रावसान, सत्र और सत्रावसान और साथ, कहीं ना कहीं वर्ड जुड़ता हुआ है, इसीलिए आपको मैंने यहाँ ऐसे याद करने का टेक्निक है, सिर्फ याद हो सकता है, बहुत इजी वे में ऐसे स्टार्ट याद हो सकता है अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो। अनुच्छेद 178 क्या, अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात। अच्छा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस में, विधानसभा में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बात किस में किया गया, 78 में। 194 क्या है, 194 महाधिवक्ता की शक्तियां और विशेषाधिकार, प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, यानी प्रतिरोधक क्षमतियां हो गया या विशेषाधिकार की बात, यानी शक्तियों का बात किसमें, 94 में, 194 में। और 200 में क्या, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति किसमें, 200 में। राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति यानी वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ऑथराइज करेगा, किसमें, राज्यपाल कब, किसमें, 200 में, अनुच्छेद 200 में। तो हम लोगों ने 2 वीडियो में 200 तक अनुच्छेद यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद का बात कर चुके हैं, और आगे इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टोटल का क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। यानी 3 पार्ट में हम लोगों ने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है, जिससे कि आपको एकदम समझने में इजी भी हो जाए, साथ साथ क्या हो जाए, याद भी हो जाए। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नए वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ, ये वाले अनुच्छेद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।